कौन है जो आरोपियों को बचा रहा? राम मंदिर जांच को प्रभावित कर रहा। अब सीधा योगी ने दिया ऑर्डर। राम मंदिर चोरी पर सबसे बड़ा एक्शन, चंपत राय की होगी गिरफ्तारी। इन 17 लोगों के सामने आए नाम। पीएमओ ने राम मंदिर ट्रस्ट से मांगा था चंदे का जवाब। चंपत राय ने जांच का हवाला देकर किया था इनकार। योगी के आदेश के बाद और पूरे देश में गुस्से के बाद भी आखिर कौन है वो ताकतवर चेहरा जिसकी वजह से राम मंदिर चोरी में जांच आगे नहीं बढ़ रही? एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट योगी के टेबल तक पहुंचा दी है, जिसमें चंपत राय सहित 17 लोगों के नाम सीधे तौर पर बताए गए हैं। लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई धीमी क्यों? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो योगी आदित्यनाथ के हाथों को बांध कर रख दी है और चाह कर भी योगी कुछ नहीं कर पा रहे? इस वक्त राम मंदिर में दान चोरी का मामला सबसे बड़ी खबर है। मामला यूपी से निकलकर दिल्ली पीएमओ ऑफिस तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने चंपत राय से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन चंपत राय के जवाब ने फिर से पूरे देश के सामने एक्सपोज कर दिया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बीजेपी के स्थानीय नेता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय को 2 बार पत्र लिखा था। रजनीश सिंह ने पहली बार 9 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा था। उन्होंने मांग की थी कि राम मंदिर ट्रस्ट वित्तीय लेन देन और संपत्ति की पूरी जानकारी सार्वजनिक करे। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से राम मंदिर ट्रस्ट से जवाब मांगा गया था, लेकिन उस दौरान बहुत ही चालाकी से चंपत राय ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और ये बात कहकर टाल दी थी कि अभी जांच चल रही है। अयोध्या एसडीएम इंद्रकांत द्विवेदी के मुताबिक चंपत राय ने यह कहकर कुछ भी जानकारी देने से मना किया कि फिलहाल एसआईटी की जांच चल रही है और जांच पैनल सभी जरूरी रिकॉर्ड और जानकारी इकट्ठा कर रहा है, इसलिए अभी मांगी गई जानकारी नहीं दी जा सकती है। अब इस ट्वीट को देखिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिना तीर की कमान यानी कि बिना एफआईआर के एसआईटी कैसे काम कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि नेपाल बॉर्डर को अब सील कर देना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर चोरी में बड़े बड़े नाम शामिल हैं और वो देश छोड़कर नेपाल के रास्ते से भाग सकते हैं। तो आखिर बड़ा आदमी कौन है वो? इतना सब कुछ होने के बाद भी सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं? एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाई है, जानते हैं उसमें क्या है? एसआईटी ने अपनी 20 पन्नों की रिपोर्ट में प्रशासनिक लापरवाही और शह देने के आरोप में चंपत राय जो कि महासचिव हैं, डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा जो ट्रस्ट के सदस्य हैं और गोपाल रॉय जो कि निर्माण प्रभारी समेत कुल 17 लोगों को नामजद किया गया है और अब कभी भी इन लोगों पर एफआईआर और गिरफ्तारी हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ राम मंदिर मामले में कुछ नहीं कर पा रहे। योगी के पास सबूत और रिपोर्ट होने के बाद भी हाथ आगे नहीं बढ़ रहे। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में योगी सरकार सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि मंदिर का प्रबंधन संभालने वाला श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है, जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार द्वारा किया गया। मतलब इस मामले में सीधी कार्रवाई का अधिकार सिर्फ केंद्र यानी कि मोदी सरकार को है। ट्रस्ट को भंग करने, उनके पदाधिकारियों जैसे कि चंपत राय को हटाने या फिर मंदिर प्रशासन में बदलाव करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, लेकिन जांच के बाद दोषियों को सजा देने का काम योगी कर सकते हैं और वही योगी कर रहे हैं। योगी ने एसआईटी की रिपोर्ट पढ़ी है और उसके बाद अब जिन 17 लोगों के नाम सामने आए हैं उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है, क्योंकि चंदा चोरी के आरोपियों ने प्रॉपर्टी भी बनाई है, इसलिए बेईमानी पाए जाने पर बुलडोजर भी चल सकता है। लेकिन अभी जांच इस बात की हो रही है कि आखिर भगवान राम के घर में कितने दौलत, सोना चांदी और पैसे का गबन किया गया है और एसआईटी की रिपोर्ट में जिन लोगों का नाम लिया गया है क्या सिर्फ वो मोहरा हैं और इसमें मास्टरमाइंड कोई और है, इसकी भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।